फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने यूपी TGT PGT की तैयारी करेंगे। TGT PGT में हम क्या देख रहे हैं? पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में हम बहुत सारे यानी कि कम से कम 20 से 25 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमको सबको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर्स कराए जा रहे हैं, जो कि आपके कहीं ना कहीं सिलेबस में और कहीं ना कहीं पेपर में प्रीवियस ईयर से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए सबसे पहले आज क्या करना है, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जिससे आपकी जितनी भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाए। तो चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 101 से क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है, तो किस पे आधारित है? बदले के सिद्धांत पर। तो ठीक है, तो ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? बदले के सिद्धांत पर। चलिए, जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, ये कथन किसका है? तो ये आपका है लॉक का। किसका है ये? लॉक का। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं होती है, कथन किसका है? अभी आपने देखा था, लॉक का। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आपका PGT परीक्षा 2010 में पूछा गया है। ठीक है, GIC में भी पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या है? लॉक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? तो सही कथन कौन सा है? सही कथन है आपका, लॉक ने सरकार और राज्य के विभेद किया है, यानी सरकार और राज्य में क्या करा है? उसने अंतर किया है, विभेद किया है। तो ये आपका हो जाएगा, और ये आपका पूछा गया है TGT में। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित विचार किसने दिए हैं? राज्य विधि का नहीं वरना विधि का राज्य का निर्माण करती है। तो ये किसका कहना है? ये क्या है? आपका कैब्रो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और कुछ जो इंग्लिश यानी कि हिंदी वर्ड आपको इंग्लिश में कहीं ना कहीं चीज़ें अलग मिलेंगी देखने के लिए, और हिंदी में कहीं ना कहीं अलग मिलेंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको इंग्लिश वर्ड को भी कहीं ना कहीं देख के चलना है। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। यह राज्य नहीं है जो विधि का सृजन करता है, वरना यह विधि है जो राज्य का सृजन करती है। यह किसने कहा है? तो ये आपका कहा है, क्या है? तो यह है क्या? ये। ठीक है, चलिए, कानून राज्य का परिवर्ती है और राज्य से ऊपर है, ये किसने कहा है? तो ये आपका कहा है, तो ये आ जाएगा लियो ड्यूबू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। कानून नियमों का वह समूह है जिसमें राज्य मान्यता देते हैं और नियम व्यवस्थित के प्रशासन में लागू करते हैं। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? तो यह साल्टमन द्वारा दी गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण है कल्याणकारी राज्य का उदय। किसका? कल्याणकारी राज्य का उदय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दितांत का अर्थ क्या है? तो ये आपका है तनाव के शैथल्य। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राजनीतिक दलों का नहीं है? तो ये है आपका मौलिक सिद्धांत के असहमति। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। एक सब के लिए और सब एक के लिए, यह सूत्र किससे संदर्भ प्रयुक्त किया गया है? तो यह है सामूहिक सुरक्षा से। परंपरागत राजनीति विज्ञान निम्नलिखित में से किसका लक्ष्य नहीं है? तो यह है तथ्यों के अध्ययन पर बल देना। ठीक है, प्रभाव की एक विशेषता नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा उसने देखा जा सकता है, यानी उसे देखा जा सकता है, आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 116। निम्नलिखित में से कौन सा द्विदलीय पद्धति का एक लाभ नहीं है? तो यह आपका आ जाएगा निर्वाचन की पसंद का सरलीकरण। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 117 है। किसने कहा कि राष्ट्रीय दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं एक रहस्य उदय घटना है? तो ये आपका है, किसने कहा है? अरविंदो।
यानी कि आपका क्या है, अरविंद ने कहा है, तो ये आपका हो जाएगा अरविंद घोष ने। निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो ये आपका आ जाएगा सहायक इकाई प्रमुख कार्यकारी की सहायक करती है, तो यानी कि सहायता करती है किसकी, सहायक इकाई। जैसे ही हम ऑस्टिन की रूपी पर वैधानिक धारणा से दूर जाते हैं, वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। ये टिप्पणी किसने कही है, ये आपका क्या है, ली कॉक ने। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। हीगल और ग्रीक सहमत नहीं है, तो हीगल और ग्रीक सहमत किसके लिए नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा राज्य में युद्ध लड़ने के अधिकार के विषय में और व्यक्ति द्वारा राज्य के विरोध में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। हीगल ने नागरिक समाज को देखा है, तो ये आ जाएगा सार्वभौमिक प्रभाव क्षेत्र के रूप में। किसने इस नियम का प्रतिपादित किया, कर्मचारी एक दूसरे के लिए कार्य उत्पन्न करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा पार्कसन, यानी कि पार्कसन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। केसी विहर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के हास्य का अर्थ है, तो ये आ जाएगा आपका दूसरे संस्थानों की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उनकी स्थिति का उतार। चलिए आगे चलते हैं। नेतृत्व के सिद्धांत के रूप में पारिस्थितिकी दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया था, तो यह आ जाए मेल्टन द्वारा। हमारी राजनीतिक प्रणाली में मंत्री जो एक उच्च राजनीतिक पद का अध्यक्ष है, केवल काठ की गुड़िया के समान है। यह किसने कहा है, तो यह आपका क्या है, मुनरो, यानी मुनरो ने कहा है। इन चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे ये आपके वर्डिंग है तो कहीं ना कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है। 50 वर्ष के मतभेद एवं 1 दशक की अनिश्चितता के बाद 2 पुराने शत्रु अब साझेदारी बन गए हैं, यानी साझेदार बन गए हैं। ये किसने कहा है, तो ये आपका क्या है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, यानी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा है आपका। युद्ध की स्थिति में राज्य व्यक्तित्व के सर्वशक्तिमान को प्रकट करती है। यह कथन किसका है, हीगल का। किसका है, हीगल का। नेक्स्ट देखते हैं हम। असंलग्नता के अनैतिक कहा गया है, तो ये किसने कहा है, जॉन पास्टर डल्सन द्वारा। राजनीतिक दल ही देश की तानाशाह के उदय से हमारी रक्षा सबसे बड़ी साधन है, तो ये किसने कहा है, आपके लास्की ने कहा है। बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है, तो ये आपका है एक कल्पित समुदाय के रूप में। यह अभिमत की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज के अमानवीयकरण की ओर ले जाती है, किस विचारक से संबंधित है, तो यह आ जाएगा मार्क्स। इतिहास कलयुग, यानी इतिहास कुलीन वर्ग का शमशान है। यह कथन किस विचारक का है, तो यह आपका आ जाएगा पेरोल्टो। इतिहास कुलीन वर्ग का, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यह आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं।
राजनीतिक यथार्थवाद के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में किस विचारक को जाना जाता है? तो यह आ जाएगा मार्गेंथ्यू। यथार्थवाद विचारधारा की शास्त्रीय पुस्तक मानी जाने वाली कृति प्लास्टिक एम्सनेशन के लेखक हैं? तो यह आ जाएगा हैंस मार्गेंथ्यू हैं। ये बहुवाद का समर्थक निम्न में से किस विचारक ने किया है? तो यह आ जाएगा लास्की ने। नेक्स्ट है, इनमें से किसने बहुलवादी का समर्थन नहीं किया? तो यह आ जाएगा हेगल। नेक्स्ट देखते हैं, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। नागरिकता की उपयुक्त परिभाषा किसकी है? तो ये किसकी है? तो ये आ जाएगा विलियम बायर्ड की। सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। तो यह आ जाएगा बेंथम के अनुसार। मैच द फॉलोइंग है आपका, मैच द फॉलोइंग देखेंगे हम, सीधे आपको आंसर पे लेके चलते हैं। आपका आ जाएगा कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष, लोहिया शपथ क्रांति, जयप्रकाश नारायण समग्र क्रांति और मिल आपका उपयोगितावाद में। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेने हैं। फिर आ जाएगा जेएस मिल, हॉब्स, मैकियावेली और मार्क्स। तो ये आ जाएगा जेएस मिल है महिलाओं के मत और श्रमिकों की बात करते हैं। हॉब्स क्या है, सामाजिक समझौते की बात करते हैं। मैकियावेली सीज की बात यानी कि राज्य शिल्प की बात करते हैं। और मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। शक्ति भ्रष्ट यानी कि शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है। यह कथन किसका है? तो यह है एक्टन का, लॉर्ड एक्टन का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से तनाव शैथिल्य का निर्धारण तत्व कौन नहीं है? तो यह आपका हो जाएगा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की बुनियादी परिवर्तन। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही यानी कि सही कथन चुनना है आपको? तो सही कथन कौन सा? राजनीतिक संस्कृति सामान्यतः संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो यह आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा राजनीतिक यानी कि राजनीतिक संस्कृति का संगठक यानी कि संगठक नहीं है? तो नहीं है आपका व्यक्तिगत हित की बात कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिगत हित। राजनीतिक संस्कृति का अभिप्राय है। तो अभिप्राय क्या है आपका? राजनीतिक मूल, विश्वास और दृष्टिकोण, यानी कि आपका सी हो जाएगा। चलिए, लूसियस पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्ष्य हैं। तो यह है समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण। तो यह आपका हो जाएगा पहला। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था का लक्ष्य नहीं है? तो यह राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्धारित नहीं होते। तो यह आपका हो जाएगा पहला। किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य के व्यवस्था के सदस्य में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों के प्रतिदर्श है? तो ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आर्मंड एंड फाउले। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से राजनीतिक विज्ञान के दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख उन्नयन है? तो यह आपका हो जाएगा लियो ट्रस्ट। ठीक है, तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो हमने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस के देखे। और पॉलिटिकल साइंस में जो कहीं ना कहीं जो आपके इस तरह क्वेश्चन है उसमें जैसे में टर्म्स हैं, नाम्स हैं, तो ये ध्यान रखना इंग्लिश में थोड़ा सा अलग वर्डिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लेना एक बार, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है,
आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।